हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो अभी G52 मोटोरोला G52 को लॉन्च हुए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। सो जो इनिशियल हाइप होती है और जो पेड रिव्यूज़ होते हैं वो थोड़े शांत हो चुके हैं, और उसके बाद बाकी एक दो लॉन्चेस भी हुई हैं। तो मार्केट जो है ना अभी थोड़ा सा शांत हो चुका है G52 को लेके, और लोगों के पास एक बेटर एक्सपीरियंस आ चुका है लंबे पीरियड का। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि लाइक सच में उस सारी हाइप के बाद वो फ़ोन एक जेन्युइन वर्थ बाई है, या फिर वो सिर्फ उस हाइप का बाई प्रोडक्ट है। तो सबसे पहली जो मैं बात ये बोलना चाहता हूँ कि इसके पहले आया था मोटो का G51 5G ऐसा कुछ। तो ये जो G52 है ये बिल्कुल भी उसका अपग्रेड नहीं है, इट्स 4G फ़ोन, और ये अलग डिवाइस ही ओवरऑल। और इसको जब ही आया था फ़ोन में पूरा मार्केट में एकदम ही पूरा हाइप करके रखा हुआ था मोटरोला ने कि स्लिमेस्ट डिवाइस और बहुत ही पतला है, बहुत ही हल्का है, फलाना ढिमाका। सो डेफिनेटली ये बहुत ही हल्का है बिकॉज इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक। इवन तो उसमें 5000 mAh की बैटरी है, बट वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम डिस्प्ले की। तो इसमें है 6.55 इंच का फुल एच डी प्लस 90 हर्ट्स का पी ओलेड पैनल। अभी पी ओलेड को लेकर ना एकदम ही मार्केट में हाइप बना दिया था सबने, और हो सकता है तुम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हो। सो एकदम ही सिंपलेस्ट फॉर्म में जो होती है ओलेड वो है सैमसंग की टेक्नोलॉजी, उसमें वो ग्लास यूज़ करते हैं एट द एकदम ही बनाने के लिए उसको। और जो पी ओलेड है वो है एलजी की टेक्नोलॉजी, और उसमें ग्लास की जगह प्लास्टिक यूज़ करते हैं। तो ये अगर रेफरेंस के तौर पे अगर ये है ओलेड की थिकनेस, तो ये होती है पी ओलेड की थिकनेस। तो थोड़ा सा पतला हो जाता है, और बाकी एग्जैक्टली वो ओलेड की तरह ही एक्ट करता है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें सो इट्स अ ग्रेट डिस्प्ले, और पूरा मार्केट में उसको हाइप बना के रखा हुआ था, और वो हाइप वर्थ इट भी है कि इसमें जो बेजल्स है कंसिडरिंग द मार्केट। लाइक पिछले 1.5 सालों में 2 सालों में कंपनी ने जो चिन्ह ढकेलना शुरू किया, लाइक पहले कम हो रहा था, इट वॉज अ कॉम्पिटिशन की कौन स्लिमेस्ट बिजल्स दे सकता है। अभी ऐसा लग रहा है कि ये 20,000 30,000 के नीचे कौन सबसे मोटा बिजल दे सकता है, तो ऐसा कंपटीशन कर रही कंपनीज। तो इसमें मोटोरोला ने बेहतरीन काम किया है। जो बिजल्स है वो बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, बट जो प्रोटेक्शन है वो पैंडा की है। तो एज आई सेड आई डोंट बिलीव इन पैंडा फैंडा। अगर देना है तो गोरिल्ला ग्लास दो, वरना कुछ मत दो। सो डिस्प्ले इज लाइक लिटरली प्रिटी गुड, और इसमें तुम किसी भी स्ट्रीमिंग डिवाइस पे मस्त तुम फुल एच डी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। अब दूसरी बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरा का जो सेटअप है पीछे का वो है 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। 50 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी लेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है, लाइक नॉट द वेरी बेस्ट बट लाइक लिटरली एकदम ही वो उस सेगमेंट में जाके खेल रहा है। इसका लाइक ओवरऑल जो ऑप्टिमाइजेशन है कैमरे का ना वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर कर दिया, बहुत ही बेहतरीन इंप्रूवमेंट किया है इसमें मोटरोला ने। जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो भी इट्स गुड कंसिडरिंग 8 मेगापिक्सल, और जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है उसको जाने ही देते हैं, लाइक वो सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए पीछे, तो उसकी बात नहीं करते हैं। सेल्फीज़ के साथ में प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी कहीं डार्क हो जाती है, कहीं पे ओवर ब्लोन हो जाती है। सो सेल्फीज नॉट द वेरी बेस्ट, ओके, बट जो प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का दैट इज़ रियली गुड। अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो आगे पीछे दोनों में 1080p 30 fps की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हो, नो 4K नो 60 fps। अब बात करते हैं साउंड की। तो इसमें स्टीरियो स्पीकर्स है, और वो भी डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड। तो अगर तुम फ़ोन में बजाते हो तो भी डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करेगा, और अगर ईयरफोन्स में प्लग इन करके बजा रहे हो हेडफोन्स में तो भी डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है। और हेडफोन्स या ईयरफोन्स अगर लगा रहे हो तो उसको लगाने के लिए 3.5 mm का जैक भी दिया हुआ है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। तो साउंड के मामले में दे आर प्रिटी लाउड, दे आर प्रिटी गुड, एंड 3.5 mm जैक है तो यू आर प्रिटी मच सॉर्टेड। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो इसमें 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, और ये फ़ोन को 0 से 100 चार्ज होने में 1 घंटा 30-31 मिनट के आसपास लगता है, मतलब 1.5 घंटे के आसपास लगता है। कंसिडरिंग 5000 mAh की बैटरी, फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पतला है, लाइक दैट्स अ ग्रेट थिंग। और 33 वॉट की चार्जिंग गुड, बट 5000 mAh बैटरी को कंसिडर करते हुए थोड़ा सा स्लो है, मतलब थोड़ा सा तेज होना चाहिए। फ़ोन 1 घंटे के आसपास चार्ज हो जाए, आई थिंक दैट्स द स्वीट स्पॉट। और बैटरी का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कंपेरेटिवली बाकी डिवाइसेस से बेटर होगा, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड है तो इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ने वाला है। तो बैटरी का जो बैकअप है, एक तो बैटरी का अमाउंट भी बड़ा है तो बैकअप भी कंसिडरेबली काफ़ी बेटर है। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर की। तो सबसे पहली चीज़ तो ये फ़ोन 4G है,
और इसमें जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 680 है। अब कंसिडरिंग लाइक 680, अगर 7 सीरीज़ का लो एंड का भी प्रोसेसर लेते हो तो उसमें फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, जैसे 4K रिकॉर्डिंग हो गया और बाकी बहुत सारी चीज़ें, तो ये नहीं मिल पाता। गेमिंग के लिए ठीक है, लाइक मैं बहुत बड़ा गेमर नहीं हूँ, बट ठीक है, दे आर प्रिटी गुड ऐसा गेम खेलने के लिए। बाकी परफॉर्मेंस बहुत ही सही है। इसमें स्टोरेज के लिए उन्होंने कुछ ऐसा बहुत क्लियर नहीं किया उसमें कि UFS 2.1 है, 2.2 है, और MMC भी नहीं है, LPDDR4 भी नहीं है। तो उन्होंने जो स्टोरेज यूज़ किया वो थोड़ा सा अलग है, बट एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने कि इसमें स्टोरेज है कौन सा। बट जो रीडिंग और राइटिंग जो स्पीड है दैट इज़ प्रिटी गुड। तो डेली एप्लीकेशन खोलना बंद करना ये सब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। सो यू आर प्रिटी सॉर्टेड विद दैट। और मोटरोला की जो बेस्ट क्वालिटी है ना वो है उनका एक्सपीरियंस। अभी BBK का बात कर ले तो लाइक ओप्पो हो, OnePlus हो, Realme हो, Vivo हो और iQOO हो, दे ऑल आर लाइक फुल ऑफ शिट। लाइक उनका जो UI अप्रॉक्स सेम है, ऑक्सीजन OS वो थोड़ा सा डिफरेंट, बट कलर OS ही है, बस नाम अलग है। Realme UI अलग है नाम से, बाकी सब कुछ कलर OS ही है बेसिकली। और उसके बाद Xiaomi आ जाता है, उसके बाद One UI आ जाता है। तो One UI इज लाइक प्रिटी लाइक फीचर रिच बट बहुत ही हैवी है। तो जो वो लोग हैं जिनको ना एकदम ही स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस चाहिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। नोकिया वॉज देयर बट नोकिया इज समहाउ डेड। तो उन्हीं कंपनी जो लिटरली लोगों तक एक स्टॉक एक्सपीरियंस पहुंचा रही है वो है सिर्फ मोटोरोला। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो फ़ोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। सो ऑल दोज फीचर्स, कलर पैलेट और वो जो सारी चीज़ें हैं वो तुमको आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस करने को मिल जाएंगी। उसके अलावा प्लस पॉइंट ये हो जाता है मोटोरोला के फ़ोन्स में कि लाइक थ्री फिंगर जेस्चर हो गई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई, और लाइक जैसा शेक करके लाइट जलाना हो गया। तो ये सारे फीचर्स भी तुम्हें मिल जाते हैं। लाइक यू डोंट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज ऑन ऑल दिस फीचर्स, एट द सेम टाइम यू गेट द रॉ एक्सपीरियंस ऑफ स्टॉक एंड्रॉइड। और मोटरोला ने इस बार प्रॉमिस किया हुआ है 1 साल का एंड्रॉयड अपडेट, लाइक बेसिकली 12 पे आया है तो 13 मिल जाएगा, और 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट। और ये फ़ोन का जो बेस वर्जन है वो 464 के साथ आता है, उसके बाद 6128 आता है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल इज इट अ गुड डिवाइस। देखो बात ये है कि डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी अच्छी है, चार्जिंग अच्छी है, प्रोसेसर अच्छा है, स्पीकर अच्छा है, साउंड क्वालिटी लाइक ओवरऑल अच्छा है। एंड जो इसका जो ट्रम्प कार्ड है ना वो है इसका यूज़र एक्सपीरियंस, और वो है स्टॉक। तो बाकी कंपनीज हो सकता है तुम्हें बेटर प्रोसेसर दे दे। अगर लाइक मुझसे अगर कंसिडर किया जाए, पूछा जाए कि लाइक व्हाट्स द बेस्ट डिवाइस अंडर 15,000 या 20,000, मुझे ऐसा लगता है कि Redmi Note 10 Pro इज स्टिल द बेस्ट डिवाइस यू कैन बाई। बिकॉज उसका बिल्ड क्वालिटी लाइक बहुत ही सुपीरियर है, उसका कैमरा बहुत ही सुपीरियर है, उसका प्रोसेसर है लाइक 7 सीरीज का प्रोसेसर है तो बहुत ही सुपीरियर है। 4K वर्क सब कुछ सपोर्टेड है, उसमें भी स्टीरियो स्पीकर है, 120 हर्ट्ज एमोलेड पैनल है, जैक भी है, मेमोरी कार्ड रीडर भी है, मेमोरी कार्ड भी उसमें लगा सकते हो, 2 सिम भी लगा सकते हो। सो यू नो लाइक अ वेल पैकेज फोन इज स्टिल अकॉर्डिंग टू मी Redmi का Note 10 Pro। बट नॉट एवरीवन वांट्स अ Redmi। कुछ लोगों को एक रॉ एक्सपीरियंस चाहिए, वो स्टॉक एंड्रॉइड का वो पिक्सल एक्सपीरियंस चाहिए, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मोटोरोला ही है। एंड कंसिडरिंग इट्स प्राइस 15,000-16,000 के आसपास, G52 is an amazing device if you want the most different या फिर पिक्सल वाला एक्सपीरियंस एकदम ही लो एंड पे आके। और सबसे अच्छी चीज़ होगी ना, मोटोरोला ने अपना जो डिज़ाइन लैंग्वेज उसको भी काफ़ी इंप्रूव कर दिया है। सो ओवरऑल आई थिंक इफ यू आर समवन जिसको एक वेल बैलेंस्ड पैकेज चाहिए कंसिडरिंग एवरीथिंग, Redmi Note 10 Pro is still the best device to go. But if you want to experience that stock, that pixel wala feel, then I think Motorola G52 is an amazing device considering its price. I hope this video made sense और तुम लोगों को मजा आया और खरीदने वाले हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो 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 and I'll see you guys in the next one.